बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश एस्से जो है उसकी आप प्रिपरेशन पीएमएस और सीएसएस के लिए भी, बट मोर स्पेसिफिकली पीएमएस के लिए आप इंग्लिश एस्से को किस तरह प्रिपेयर इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आपने दो तीन पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश एस्से स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उन्हें ये समझ नहीं होती कि हम डायरेक्ट लिखना शुरू करें या क्या करें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने पास पेपर्स को देखना है। बस आपने पास पेपर्स जितने भी हैं 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी पास पेपर्स के इंग्लिश एस्से हैं पीएमएस के, या अगर आप सीएसएस कर रहे हैं तो सीएसएस के आपने पास पेपर्स को देख लेना है। फिर आपको नो हाउ हो जाएगी कि किस किस्म के क्वेश्चन जो हैं या स्टेटमेंट्स एस्सेस की आया करती हैं। उसके बाद आपने देखना है कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप हिट कर सकते हैं, यानी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं। अगर 8 आते हैं या 6 ऐसे आते हैं तो उनमें से आपने एक चूज़ करना होता है। तो 2 to 3 आपने अपने मेन जो हैं वो टॉपिक्स सेलेक्ट कर लेने हैं कि इन फील्ड्स के अंदर से मैं अगर कोई टॉपिक है तो वो मुझे प्रिपेयर होना चाहिए। तो ऐसे टॉपिक्स किस किस्म के आ सकते हैं, देखें ऐसे की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। उनमें से जो पेपर के अंदर एसेज आते हैं ना, वो मैं आपको ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ। लिटरेरी एसेज आया करते हैं, कोई सोशल इशू के ऊपर ऐसे आ जाता है, जो वर्ल्ड इश्यूज होते हैं उनके ऊपर ऐसे आ जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसे आ जाता है, और करंट अफेयर के टॉपिक से। पीएमएस वाले जितने भी इंग्लिश एसेज, अगर आप पास पेपर्स को देखें और अगर आप उस ईयर के इवेंट्स को निकाल कर देखें तो आपको लगेगा कि करंट अफेयर का कोई ना कोई टॉपिक जो लास्ट 1 से 2 मंथ्स के अंदर इन डिस्कशन होता है वो लाजमी आता है। तो एक करंट अफेयर टॉपिक आपको लाजमी तैयार होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के साथ, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लाजमी हो, वर्ल्ड इशू आपको तैयार होने चाहिए, उसके बाद सोशल इशू कोई जिन किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड या किसी भी तरह से रिलेटेड आ सकते हैं। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी एस्से जो है ना, इसके ऊपर आपने आगे चल के प्रैक्टिस करनी है। मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आपका ये लिटरेरी एस्से जो है ये आपको अच्छी तरह तैयार होना चाहिए, क्योंकि लिटरेरी एस्से तो लाजमी 2 to 3 आ जाते हैं पेपर के अंदर। और अगर आपको इन नीचे वाले एस्सेज में से कोई टॉपिक नहीं मिलता तो आप लिटरेरी एस्से की प्रैक्टिस इतनी कर लें कि आप कम अज़ कम एस्से को वहाँ पे मिस ना करें, आप अपनी तैयारी को ज़ाया ना करें। ठीक है, तो आपने एस्से की प्रिपरेशन करनी कैसे है, आपने बनानी है आउटलाइंस। सबसे पहले जब ये आप टॉपिक सेलेक्ट कर लें तो आपने आउटलाइंस बनाना शुरू करनी है। आपने क्या करना है, पास पेपर के एस्सेज लेने हैं और उसको चैट जीपीटी के अंदर या बार्ड एआई, दो टूल है। बार्ड एआई जो है वो गूगल को यूज़ करता है, जबकि चैट जीपीटी जो है ये एआई टूल है जो आपको कुछ भी जनरेट करके दे सकते हैं। आप उसके अंदर जाएं और वहाँ एस्से की स्टेटमेंट लिखें और लिखें कि मुझे इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सी तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करने वाली आउटलाइन बना के दिखा दें। वो आउटलाइन आपको दिखाएगा, आप उसको पढ़ें बार बार और आप उसको समझें कि ये आउटलाइन इसने कैसे बनाई है, क्यों बनाई है। मैं आगे चल के आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक जो है वो आउटलाइन किस तरह बनती है। देखिए आउटलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जब मैं एसेस की तैयारी करूँगा उसके अंदर भी आप देखेंगे कि आउटलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो आपने क्या करना है, चैट जीपीटी से अपने पास पेपर के एसेस की आउटलाइंस बना लेनी है, और जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको तो आपने लाजमी जो है वो चैट जीपीटी से उसकी इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक पूरी आउटलाइन बनवानी है। फिर उससे आपने समझना है कि कैसे इसको मैं कवर अप करूँगा। उसके बाद आप खुद से एस्से की स्टेटमेंट बनाएं, जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, जो आपको लगता है खुद से कोई भी स्टेटमेंट बना लें और उसकी आउटलाइंस जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू करें, जो आपने चैट जीपीटी से बनवाई थी ना, खुद भी बनाएं और फिर चैट जीपीटी से बनवाएं और फिर कंपेयर करें कि आपकी और उसके अंदर क्या फ़र्क है। फिर आप उसको अपनी जो तैयारी है या आपकी अपनी जो आउटलाइन है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। जब आप अपनी आउटलाइंस प्रिपेयर कर लें और आप उसको चैट जीपीटी में भी बनवाएं और उसको फिर आप कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद आप उसमें मॉडिफिकेशंस करें और फिर उसको चैट जीपीटी से चेक करवाएं। जब आप ये करेंगे ना बार बार, पहली दफ़ा आपकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स निकलेंगी, पहली दफ़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। फिर जब आप चैट जीपीटी के पैटर्न के मुताबिक बनाना शुरू कर देंगे तो आपकी आदत हो जाएगी। एक वीक के अंदर अंदर आप बिल्कुल चैट जीपीटी के पैटर्न की तरह उसको कवर अप करना शुरू करेंगे। फिर आप चैट जीपीटी के अंदर अपनी आउटलाइंस जो हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में
आप एक वर्ड पे लिख लें, वहाँ से कॉपी करें, वहाँ पेस्ट कर दें चैट जीपीटी में, और उससे क्वेश्चन पूछें कि क्या मेरी ये जो आउटलाइन है ये सेटिस्फैक्ट्री है, क्या ये तमाम एस्पेक्ट्स को कवर कर रही है। तो आपको पूरा एनालाइज करके देगा कि इसमें यहाँ पे ये कमी है, आपने इस पॉइंट को हिट नहीं किया, इस पॉइंट को आपने कवर नहीं किया। फिर आप उसको दोबारा से जनरेट करें, यानी खुद आप दोबारा से वो सारी गलतियाँ ठीक करके फिर उसको चेक करवाएं। फिर वो जो गलती बताता है वो आपको 100% परफेक्ट चीज़ बना के देना चाह रहा है। तो आपसे ज़ाहिर है पेपर के अंदर 100% तो नहीं होगी, 100% होगी तो पूरे मार्क्स आने हैं, लेकिन 40 मार्क्स जो हैं उससे आप काफ़ी आगे चले जाएंगे, 50-60 की तरफ चले जाएंगे जब आप परफेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद साथ साथ आपने क्या करना है, कोई भी इजी टॉपिक लेकर, जैसे इकोनॉमिक इश्यूज हो गए या किसी भी ऐसे टॉपिक पर जो आपकी यानी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसको लेकर आप उसके ऊपर एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखें। याद रखिए इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ होता है वो आपकी पूरी आउटलाइन जो है ना उसका समरी होती है एक किस्म की, ठीक है। तो आपने समरी की अपनी आउटलाइन की, वो आपने हर हफ्ते में 2 दफ़ा हर वीक आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है। और सेम इज़ द केस विद कंक्लूजन पैराग्राफ। कंक्लूजन पैराग्राफ के अंदर भी आपने अपनी आउटलाइन को कवर करना है, लेकिन उसकी टोन ये होगी कि मैंने इस एसे के अंदर जो अपनी आउटलाइन मैंने दी है उसको प्रूव किया है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आपकी टोन ये होनी चाहिए कि जो मैं आउटलाइन दे रहा हूँ उसको मैं ऐसे ऐसे, यानी ये चीज़ें हैं उसके अंदर और उसकी ये वजूहात हैं, ये उसकी असरात हैं और ये उसका सोल्यूशन है। आप इस तरह करके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में डिफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 पैराग्राफ आप एक वीक के अंदर कभी एसे की मेन जो बॉडी होती है ना उसके आप लिखें और उसको क्रॉस चेक करवाएं चैट जीपीटी से। जो भी चीज़ आप लिखेंगे, रिटन भी लिखेंगे तो आप उसको टाइप करें, आप 10 मिनट लगा के उसको टाइप करें। उसके बाद टाइप करके आप मोबाइल या लैपटॉप किसी भी जगह से आप टाइप करके चैट जीपीटी से ज़रूर चेक करवाएं, ताकि वो आपकी मिस्टेक्स निकाले, आपने कहाँ ग्रामेटिकल एरर की है, कहाँ आपने कॉमा, फुल स्टॉप या इन चीज़ों की या टेंसेस की गलती की है, या अगर आपने फैक्ट्स गलत प्रोवाइड किए हैं, गलत तरीके से प्रोवाइड किए हैं, तो वो हर चीज़ आपको बताएगा। उसको रीराइट करें और फिर बार बार देखें कि मैंने कैसे लिखा था और उसने कैसे बताया। तो जो उसने बताया उसको बार बार पढ़ें और फिर रीराइट करें उसको नीट कॉपी के ऊपर या जिस जगह भी है। फिर आप नेक्स्ट टाइम अपनी उन गलतियों को सामने रखकर फिर इस तरह प्रैक्टिस करें। अब लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे दिखाता हूँ कि ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया था और यही ऐसे जो है ये उसने नीचे फिर उसको ऐसे की फॉर्म में भी लिख कर दिया। तो मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ कि कैसे उसने इसको कवर किया। देखिए ऐसे था इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, बहुत ही सिंपल मैंने उसको ऐसे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर उसने क्या किया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा और देखिए कितनी ज़बरदस्त उसने आउटलाइन जनरेट की है कि हर मेन हेडिंग के अंदर 2 उसने सब हेडिंग्स, 3 जो है वो सब हेडिंग्स क्रिएट करना है। इकोनॉमिक इश्यूज़ के अंदर उसने मेन इश्यूज़ लिखे हैं, हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सटर्नल डेट, एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उसके बाद करप्शन जो है, यहाँ तक उसने लिखे। और फिर उसके अंदर जो मेन हेडिंग के अंदर हैं वो उसकी फिर कॉजेज़ लिखी, इम्पैक्ट्स एंड कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स ऑन कॉमन मैन, और उसके बाद गवर्नमेंट के मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। आप चाहें तो ये पॉइंट जो है ये सेपरेट बना सकते हैं सजेशन की फॉर्म में अलग से मैन हेडिंग में। अब मैन हेडिंग के अंदर उसने ये 5-6 पॉइंट्स मैन डिस्कस किए जिसके उसने सब पैराग्राफ बना दिए। अब ये पैराग्राफ आप चाहें तो एक ही पैराग्राफ की फॉर्म में ये 3 पॉइंट्स कवर कर दें, चाहें तो आप इस पर अलग अलग एक पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। लेकिन बेटर यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रैग मत करें, टू दी पॉइंट रहें, जितना उस आपसे पूछा जाए खाली वही आप उसका आंसर करें तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब ये उसने एक बना दी और इन दी एंड उसने फिर कंक्लूजन दे दिया। अब मैंने उसको बोला कि इसको जनरेट करो एसे की फॉर्म में, तो उसने एसे की फॉर्म में भी लिख कर दे दिया। आपने क्या करना है, आपने जनरेट करवाना है उससे इंट्रोडक्शन। तो इस आउटलाइन को सामने रखकर मुझे एक इंट्रोडक्शन जनरेट करके दो। वो इंट्रोडक्शन हो सकता है इतना बड़ा इंट्रोडक्शन आपको लिख कर दे दे, ठीक है। तो उसको आपने पढ़ना है अच्छे से और आपने समझना है कैसे उसने आउटलाइन को कवर किया। फिर आपने उससे कहना है कि मुझे कंक्लूजन लिख कर दो। फिर उसके बाद आपने जाना है मेन बॉडी के अंदर और आपने देखना है कि मेन बॉडी को वो कैसे कवर अप करता है, ठीक है। फिर एक चीज़ आपने करनी है कि जो जो आपको वहाँ पे कमी लगेगी वहाँ पे आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स डालने ज़रूर हैं, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स आप डालेंगे और कोई कोटेशन वगैरह डाल देंगे 1-2,
तो इनफ है, लेकिन वो आपके पेपर के अंदर ना बाकियों से स्टैंड आउट हो जाएगा, बाकियों से आपका पेपर जो है वो बेटर हो जाएगा। सो इन 3-4 चीज़ों को आप जहन में रखें। चैट जीपीटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी गलतियों से बार बार ठीक कराएं। किसी टीचर से ठीक कराने के बजाय आप बहुत टाइम ज़ाया होगा, आप बजाय कि 2 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट आ जाए, तो आप 10 मिनट लगा के टाइप करें और उसको चैट जीपीटी से चेक करवाएं, तो आपके इंशाल्लाह विद इन अ मंथ जो है वो आपकी हर एस्से जो है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एस्सेस की बिल्कुल इसी तरह तैयारी करनी है, और आपने मज़ीद किसी यानी डाइवर्जन की तरफ नहीं जाना है। एक इस स्टेप को फॉलो करें, मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, तो आपने इसी स्टेप को फॉलो करके आप इंग्लिश एस्से के अंदर, पीएमएस के अंदर या सीएसएस के अंदर आप पास हो सकते हैं। थैंक यू।